और अब मेरे पास आप सबके लिए फ्राइडे का स्पेशल सरप्राइज है। वैसे ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते आज मेरा सामना एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्टर से हुआ। आमतौर पर खबरों की दुनिया में रिपोर्टर्स का काम बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग खबरों की भीड़ में खबरें चुनने और फिर उन्हें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो या ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आप जो भी खबरें देखते, पढ़ते या सुनते हैं, उनके पीछे एक रिपोर्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत मेहनत जुड़ी होती है। एक पत्रकार के तौर पर अपने करियर में मैंने भी लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझ पर ही सवालों की फायरिंग की जाएगी। लेकिन आज ऐसा हुआ है, क्योंकि जी न्यूज़ के स्टूडियो में आज रिपोर्टर सोनाक्षी सिन्हा आई थी, रिपोर्टर की भूमिका में। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा रिपोर्टर कब से बन गई और क्या उन्होंने जी न्यूज़ ज्वाइन कर लिया है। ये सारे सवाल इस वक्त आपके मन में चल रहे होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद आपके मन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हेलो सर, माय नेम इज नूर रॉय चौधरी। Hi, नूर। और आज मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। थैंक यू, प्लीज बैठो। क्या आप तैयार हैं? इंटरव्यू लेने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन इंटरव्यू अगर इस तरफ बैठना हो तो मुझे थोड़ी सी थोड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यूज देने की आदत नहीं है, लेने की आदत है। और सवाल पूछना हमेशा ज़्यादा आसान होता है जवाब देने की बजाय। बिल्कुल, बट डोंट वरी, मैं आपसे आज बहुत आसान से सवाल करूंगी। वही सवाल करूंगी जो हमेशा से मेरे मन में रहे हैं। एक मैं जर्नलिस्ट से पूछूं, और स्पेशली एक एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट से पूछूं, तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि हम सब फिल्म स्टार से तो पूछते हैं उनके स्केड्यूल के बारे में कि एक दिन में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो करते हैं। तो आप हमें एक एडिटर होने के नाते आप हमें अपना स्केड्यूल बताइए। यू आर राइट, फिल्म स्टार्स के स्केड्यूल तो सारे लोग जानते ही हैं। एक जो एडिटर का जो स्केड्यूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एडिटर रात में बहुत देर से सोता है। तो जैसे अगर आप मेरा स्केड्यूल पूछें तो मैं रात में 2 बजे सोता हूँ, फिर 8 बजे उठता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं काफ़ी देर तक चाय पीता हूँ, और चाय के साथ अखबार। तो जितने अखबार इस देश में आते हैं मैं सारे अखबार मंगाता हूँ, और लगभग करीब 2 घंटे तक मैं चाय के साथ वो सारे अखबार पढ़ता हूँ। और अखबार पढ़ने के साथ साथ फ़ोन कॉल्स चालू रहते हैं, ऑफिस में बात होती रहती है, और ये पता चलता रहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है और उसकी कवरेज हमें कैसे करनी है। और फिर उसके बाद अगर कुछ जिमिंग का टाइम है, कुछ रनिंग का टाइम है, तो फिर जिमिंग या रनिंग कर लो, और उसके बाद फिर आप ऑफिस के लिए यू आर रेडी। और एक बार आप ऑफिस पहुँचे तो पहुँचने का तो टाइम है, लेकिन ऑफिस से वापस घर लौटने का कोई टाइम नहीं है। बट मेरे केस में मैं लगभग वही अराउंड मिडनाइट आई कम बैक। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतने हेक्टिक स्केड्यूल में भी जिमिंग का समय निकाल लेते हैं। कोशिश करता हूँ बस जी। शुड वी शिफ्ट देयर? यस जी, तो ये तो हमें पता चल गया कि आप 2 घंटे तक अखबारें पढ़ते हैं। हर जो न्यूज़ होती है आपने उसका चप्पा छान मार लिया होता है सुबह में 2 घंटों तक। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूज़ चलेगा, टीआरपी को ख्याल में रखते हुए, या कि वो न्यूज़ किसी को की भलाई करेगा, या फिर कोई और रीज़न होता है? उसका क्या कारण होता है कि आप एक न्यूज़ चलाते हैं? एक्चुअली डिपेंड करता है कि एडिटर कौन है, चैनल कौन सा है, और न्यूज़ के प्रति उसकी जो पूरी अप्रोच है वो क्या है। बट हमारे केस में, जी न्यूज़ के केस में और जी के जो बाकी जो चैनल्स हैं उनके केस में हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तो टीआरपी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बट हमको ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा कंटेंट डालेंगे तो टीआरपी ज़रूर आएगी। और अच्छा कंटेंट ये है कि खबर ऐसी होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को टच करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करती हो, और उसकी एक यूटिलिटी ज़रूर हो। तो दुनिया भर में डिस्कशन चलता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, व्हाट इज़ न्यूज़, एंड हु डिफाइंस व्हाट इज़ अ बिगर न्यूज़ एंड व्हाट इज़ अ लेसर न्यूज़। तो हमको लगता है कि वट एवर न्यू इज़ देयर दैट इज़ न्यूज़। दैट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग सर। ये इंटरव्यू से हट के अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या मैं आपके
चैनल में काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो बॉस है मुझे हमेशा ऐसी न्यूज़ कवर करने भेज देते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। मुझे असली मुद्दों पर असली न्यूज़ कवर करनी है और वो मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं देते। तो अगर आपकी कंपनी में ओपनिंग है मेरे लिए तो प्लीज़ आप मुझे हायर कर दीजिए। नूर, उसके लिए आपको पहले अपना CV लेके आना चाहिए था। और अगर जब मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करता हूँ तो मेरा पहला सवाल होता है कि आप अखबार पढ़ती हैं? जी, आप हर रोज़ अखबार पढ़ती हैं? बिल्कुल। आपको पता होता है कि सारे दिन आज क्या होने वाला है, न्यूज़ का पीछे का पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है? सर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, आप बिल्कुल खुश हो गए अगर आप मुझे यहाँ हायर करोगे तो मैं आपको सबसे अच्छी रिपोर्ट्स लिख कर दूंगी एंड अच्छी असली मुद्दों पर लिख कर दूंगी। सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एडिटर क्या होता है आपके लिए? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं कि कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है। चैलेंज एक्चुअली एक चैलेंज नहीं है, चैलेंज बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि आपको खबरों के मामले में अपने बाकी कंपटीशन से आगे रहना है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपके डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं, उनको आपको पूरे 24 घंटे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है, उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है। और ये बहुत मुश्किल काम होता है। और न्यूज़ क्योंकि रियल टाइम में होता है, न्यूज़ की सबसे बड़ा जो चुनौती है और जो फ़न है, जो मज़ा आता है न्यूज़ करने में, वो ये है कि न्यूज़ कभी बता के नहीं आती। तो आपको कोई 2 दिन आपके एक जैसे नहीं होंगे। आपको अभी ये नहीं पता होगा कि अभी मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है। और आपको हर वक्त उसके लिए तैयार रहना है। कभी भी कोई बॉम्बिंग हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई और चीज़, बड़ी चीज़ हो सकती है, और आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहना है और आपको सबसे आगे भी रहना है। आई थिंक यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, विच कीप्स एवरी एडिटर ऑन हिज टोज ऑल द टाइम। और कोई एडिटर मेरे जैसा आप अपना कल प्लान नहीं कर सकते। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूज़ चैनल ने किसी और के आगे रहने के चक्कर में किसी और न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाई या कुछ बना दिया हो। क्या ऐसा भी कभी कभी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स अपना जो USP है उसको यही करके बताते हैं कि हम सबसे आगे रहते हैं, हम सबसे तेज़ रहते हैं, हम सबसे पहले पहुंचते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ चैनल से कहते हैं ये खबर मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ और ये खबर एक्सक्लूसिव है। और आपने देखा होगा कि सेम जैसे मान लीजिए एक फिल्म स्टार हैं सोनाक्षी सिन्हा। अब एक सोनाक्षी सिन्हा का एक इंटरव्यू किया किसी ने, और सोनाक्षी सिन्हा ने वो 5 लोगों को इंटरव्यूज़ दिए आज दिन में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। तो हर चैनल उसको दिखाएगा कि एक्सक्लूसिव। अब अगर सोनाक्षी सिन्हा का इंटरव्यू 5 चैनल्स पे चल रहा है तो फिर वो एक्सक्लूसिव कैसे है? बट एवरी चैनल इज क्लेमिंग कि ये एक्सक्लूसिव है और सबसे पहले उन्होंने हमसे ही बात की है। तो ऐसा होता है। जी, बट सोनाक्षी सिन्हा से याद आया, उनकी हमेशा से कंप्लेंट रही है, अक्सर पढ़ने में आता है कि हमारे सोर्सेज ने हमें कहा है या लिटिल बर्डी टोल्ड अस। ये सोर्सेज होते कौन है? आप हमें बताइए। एक्चुअली अंग्रेज़ी अगर मैं आप पढ़ें या चैनल देखें तो वो सोर्सेज कहते हैं, और हिंदी चैनल्स में वो कहते हैं कि हमें हमारे सूत्रों से ये खबर हमारे पता सूत्रों के चली है। मुताबिक। तो सुनने में ऐसा लगता है कि सोर्सेज या सूत्र कोई जासूस होते होंगे जो कहीं सोनाक्षी सिन्हा के घर में छुपे हुए बैठे हैं। तो सोर्सेज एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। सोर्सेज ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए सोनाक्षी सिन्हा का ड्राइवर है, वो हमारा सोर्स है, और कुछ सोनाक्षी सिन्हा के जीवन में कुछ चल रहा है तो ड्राइवर ने हमें खबर दे दी, लेकिन ड्राइवर ये कहेगा कि आप मेरा नाम मत बताइएगा प्लीज़। तो हम कहेंगे कि हमें सोर्स से पता चला है। बहुत बार लेकिन ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म बहुत बार सरकारें होती हैं, वो बड़े बड़े फैसले लेने वाली होती हैं, आपको पहले वो चीज़ें लीक हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए नोटबंदी होने वाली थी, 500 और 500 के 1000 के नोट बंद होने वाले थे। अब वो खबर मान लीजिए पहले लीक हो जाए, तो कोई तो आदमी होगा पूरे सिस्टम में जो उसको लीक करेगा। तो वो आदमी जो लीक करेगा वो ये कहेगा कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आप मेरा नाम मत बताइएगा। बट अगर ये खबर किसी चैनल को पता चल जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। तब चैनल्स जो हैं या अखबार मीडिया ये कहता है कि हमें सोर्सेज से ये पता चला है। तो इस तरह के जो तमाम सोर्सेज हैं वो हम लोग हर जगह, हमारे जो बीट कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, मान लीजिए जो फिल्मी दुनिया में जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है फिल्मों में, वो ऐसे लोगों से दोस्ती करके रखता है। सोनाक्षी सिन्हा के सेक्रेटरी से, कुक से, ड्राइवर से, उससे उसकी बातचीत चलती रहती होगी। जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ में जो लोग जाते हैं वहाँ लोगों से कि क्या चल रहा है आज। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बड़े नेता लोग होते हैं या इवन स्टार्स भी होते हैं,
वो कई बार खुद चाहते हैं कि उनके बारे में ये खबर पहले से आ जाए, तो वो खुद उसको लीक करते हैं और फिर उस लीक को मीडिया ये कह के दिखा देता है कि ये हमें सोर्सेज से पता चला है। बिकॉज हम ये मान लीजिए सोनाक्षी सिन्हा खुद ही कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है कि आप मेरी तारीफ में ये कसीदे पढ़ दीजिए आज। जी, तो वो ये नहीं चाहेगी कि ये स्टोरी उसी ने प्लांट की है। तो ऐसा होता है कई बार। ऐसा कई बार होता है। चलिए मैं ये बात भी उनसे बयां कर दूंगी।